फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स यानी भौतिकी सेकेंड के बारे में बात करेंगे। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आईटीएम ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट या आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता है। जिसमें आज के जो टॉपिक्स होंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकेंड में क्या पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ाना होगा और कौन कौन से यूनिट होंगे, इसके कौन से लेसन होंगे और किस पब्लिकेशंस के हम बुक लें। इसके तहत हम इस पर आप वीडियो यानी बेसिक वीडियो अपलोड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा न समय लेते हुए हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की चर्चा करेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में कितनी यूनिट्स होंगी, कितने यूनिट्स पढ़ने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कौन इनके राइटर्स हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपलोड किया है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स में होता है कि अभियंता या अभियांत्रिकी मानते हैं कि अभियांत्रिकी फिजिक्स, जिसमें अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकेंड है। इसमें पहला है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, यानी इंग्लिश में इसको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड बोलते हैं। 21 पब्लिकेशन का हमने पहला तो ये देखा जाएगा पब्लिकेशंस है। फर्स्ट पब्लिकेशन की बुक जो आती है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है और इसके जो राइटर हैं यानी पाठेश्वरी सिंह इसके राइटर हैं। पाठेश्वरी सिंह राइटर है, पब्लिकेशन का नाम जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन और राइटर जो है पाठेश्वरी सिंह है। इसके जो राइटर्स हैं, लेखक गण हैं, 3 लेखक हैं, डॉक्टर कल्पना सिंह और डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर शशांक शेखर पांडे, यानी 3 राइटर इसके हैं। और दूसरा बुक है इसी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का सेकेंड बुक है एशियन पब्लिकेशन का, यानी कुछ बच्चे जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन से लेते हैं और कुछ बच्चे जो है एशियन पब्लिकेशन से पढ़ते हैं। तो देखिए एशियन पब्लिकेशन के भी हमने राइटर को दिया है। पहले इनके राइटर है पीके गुप्त, दूसरे हैं सरिता मिस्टर सरिता और तीसरे राइटर हैं रमेश कुमार आय और चौथे राइटर हैं परवीन बंसवाल है और 5वें हैं सोनू कुमार मिश्रा और 6ठे राइटर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा। यानी आप लोगों को आशा करता हूं कि इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि पहली बुक जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकेंड की या अप्लाइड डिप्लोमा की अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की जो बुक है या राइटर्स हैं, इनके बारे में तो आपको पब्लिकेशन और राइटर के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसके अध्ययन कितने अध्ययन करने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें 7 चैप्टर है यानी 7 यूनिट है। 7 यूनिट को आप लोगों को स्टडी करनी है। तो पहला यूनिट का नाम है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। फर्स्ट यूनिट का नाम है तरंग गति एवं इनका अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये कितने मार्क्स के होंगे इस यानी सेकेंड फिजिक्स में? 18 मार्क्स के होंगे। दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स है, ये कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स के होंगे। तीसरा चैप्टर है इसमें स्थिर वैद्युत की या इसको इसे बोलेंगे वैद्युत स्थिति की, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कितने मार्क्स के होते हैं बाबू? 8 मार्क्स 18 मार्क्स के होते हैं। चौथा जो टॉपिक है यानी चौथा चैप्टर है विद्युत धारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी करेंट इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स के आएंगे। 5वां चैप्टर जो होगा स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व है, यानी मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कितने मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स के इसमें आते हैं। 6ठा चैप्टर है इसका अर्धचालक भौतिकी यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स कितने के मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के इसमें आएंगे। लास्ट चैप्टर हम लोग का 7वां चैप्टर यानी आधुनिक भौतिकी, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स होगा, ये भी हमारे कितने मार्क्स के आएंगे? 12 मार्क्स के आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि पहला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यानी तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग, जैसे तरंग गति की वेव की प्रॉपर्टी, वेव कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने बोल दिया वेव कई टाइप्स में मिनिमम टर्म्स ऑफ वेव होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, एक ट्रांसफर नेचर ऑफ वेव होती है।
इसके बारे में पूरी स्टडी हो जाएगी। उसके बाद से हमें साटूथ वेव, स्क्वायर वेव, फोरियर सीरीज इत्यादि की गणना इस यूनिट में होती है। यानी सेकेंड की बात करेंगे कि सेकेंड में तरंग प्रकाशिकी है। तरंग प्रकाशिकी में सर किसका यानी वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन होगा, तो इसमें कुछ साइंटिस्ट आएंगे जैसे आइंस्टीन हो गया, लुइस विक्टर दी ब्रागली, हाइगेंस, न्यूटन्स एक्सेट्रा वैज्ञानिक आएंगे। इनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी होगी। और तीसरा चैप्टर जो होगा स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी में 3-4 साइंटिस्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुलाम एक वैज्ञानिक है, गुलाम और उसके साथ साथ गास आएंगे, उसके साथ साथ मैक्सवेल आएंगे, बायोसेवर्ट आएंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यानी फैराडे आएंगे, एम्पियर्स आएंगे, एक्सेट्रा वैज्ञानिक आएंगे इस चैप्टर में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है गुलाम एंड गास। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इसमें आते हैं। और तीसरी की बात करेंगे कि करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा में एम्पियर लॉ और किरचॉफ लॉ, फैराडे लॉ इसमें भी आते हैं। यानी करंट कैसे फ्लो होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट का क्या कंडीशन होता है, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड होते हैं, करंट यानी कितने टाइप्स के होते हैं और कब ये अपर टू लोअर होता है, यानी इसकी पूरी डिटेल्स हम किसमें करेंगे, करंट में पढ़ेंगे। और जो 5वां चैप्टर होगा स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसका अध्ययन करेंगे। अधिकतर अध्ययन जैसे फ्लेमिंग्स लॉ और मैक्सवेल्स लॉ और बायोसेवर्ट्स लॉ इसके अंतर्गत करेंगे। बट इसमें देखेंगे कि जो मैग्नेट होता है, कोई चुंबक होता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक कैसा अपना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रखता है, चुंबकीय बल रेखाएं रखता है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन, चुंबकीय चुंबक के बारे में पूरी स्टडी हम इसमें चुंबकत्व की बात करेंगे। लेकिन अगर विद्युतिकी की बात की जाए कि विद्युतिकी से उत्सर्जित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय प्रवृत्ति की जो गणना होगी ये हमारे 5वें चैप्टर में होगी। छठे चैप्टर की बात करते हैं कि छठे चैप्टर में अर्धचालक एवं भौतिकी की बात करेंगे। अर्धचालक जैसे पी टाइप, एन टाइप, पीएन, एनपी, पीएनपी एक्सेट्रा जो हमारे सेमीकंडक्टर होंगे इनके बारे में। सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है नॉन प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर हमारे 7 टाइप्स के होते हैं और नॉन यानी अनप्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम पी टाइप और एन टाइप इनसे हम संधि डायोड बनाएंगे, पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड, एनपी संधि डायोड, ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे, फोटो डायोड, फोटो सेल एक्सेट्रा की बात इस चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, अर्धचालक एवं भौतिकी वाले में पढ़ाएंगे। अब आते हैं 7वें चैप्टर की बात करते हैं कि आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, जो हमारे 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। आधुनिक भौतिकी में जैसे हमें पढ़ना है कि लेजर पढ़नी है, जैसे जैकेट, कोर, क्लाइंट एक्सेट्रा के बारे में पढ़नी होती है। आधुनिक फिजिक्स की बात करें जिसमें जैकेट आएगा, कोर आएगा, क्लाइंट आएगा और एक्सेट्रा फाइबर ऑप्टिक्स से जितने भी रिलेटेड होंगे, होलोग्राफी एक्सेट्रा हुई तो इसकी जो अध्ययन होगी वो आधुनिक फिजिक्स में होगी। तो आशा करता हूं डियर फ्रेंड्स कि ये सभी बातें आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। हम पहला वीडियो इस पर अपलोड कर रहे हैं और सेकेंड वीडियो हम जो पहला यूनिट होगा तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग पर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय